Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. सब लोग लाइव को ज्वाइन कर लें तो मैं प्रॉपर लाइव सेशन स्टार्ट करती हूँ। जो कि आज का टॉपिक है वो है हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 2 साल जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है उसके 2 साल पूरे होने पर है। मैं आपके क्वेश्चंस लूँगी आज और उनके जवाब भी दूँगी और हम बात करेंगे कि जो 2 साल पूरे हुए हैं इन 2 सालों में कितने तरक्याती काम और मंसूबे सामने आए हैं। होप सो सबको क्लियर होगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपने क्वेश्चंस कोट कर सकते हैं और गवर्नमेंट के 2 साल पूरे होने पर आप लोग अपना इजहार ख्याल करें क्योंकि इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, इन 2 सालों में बहुत से अजाब आए, इन 2 सालों में बहुत सी परेशानियां देखी गईं, इन 2 सालों में घर तो कोई भी नहीं बना लेकिन घर टूटे बहुत ज़्यादा। और इन 2 सालों में चीनी बहुत महंगी हुई, सेंचुरी कर ली चीनी ने। तो मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मेरा मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। तो इन 2 सालों में जितने तरक्याती काम हुए हैं हमने सोचा कि उसके बारे में चलिए बातें करते हैं आज के प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सबके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं तो मैं जवाब भी आप लोगों के मैसेजेस के आप लोग क्वेश्चंस करें और मैं उसका कोशिश करूँगी कि आपके सब क्वेश्चंस का जवाब मैं दूँ आपको। आई डोंट नो आई एम टू क्लोज टू द कैमरा और नॉट, इज इट फाइन। तो इंटरनेशनल सोशल मीडिया आलमगीर भट्ट, ओके राइट, थैंक यू सो मच। आप सबकी बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब आप लोग इस बात पर बात करेंगे कि आप लोग हम शेयर करें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ कि इन 2 सालों में कितने तरक्याती काम हुए हैं। चीनी की बात हो गई और फल सब्जी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में जिसके रेट ना बढ़े हों। पेट्रोल, गोल्ड और बहुत सारी चीज़ें। नवाज शरीफ साहब की एक पिक्चर जो आई है उस पर जो पीटीआई के लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों को तो बहुत खुशी हुई उसको देखकर पिक्चर को, क्योंकि वो एक अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनकी जब सेहतियाबी की कोई भी खबर आती है तो यकीन जानिए दिल बहुत खुश होता है और हम चाहते हैं, हमें वही लीडर अपना चाहिए। किसी को एतराज़ है होता रहे, हमें अपना वही लीडर चाहिए जो इस मुल्क को हमेशा, जब भी मुल्क परेशानियों में, बदहालियों में, हिस्ट्री उठा के देखें आप, कोई भी पुरानी बुक्स उठा के देखें, सोशल स्टडीज़ उठा के देख लें, जब भी मुल्क बदहाल तरीन हालात में गया है तो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ था जो उसको ऊपर लेकर आया। और जब हालात बहुत अच्छे हुए तो मियाँ नवाज शरीफ को ही बुरा बना दिया गया। तो अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम देखती है, अवाम जानती है, अवाम हक और सच का साथ देना जानती है। तो आप सब लोग इस बात का जो है वो साथ देंगे।
बिल्कुल ख़रीदी है मैंने खुद। और इमरान खान साहब ने इन 2 सालों में एक डायलॉग बहुत प्यारा हमेशा बोला, घबराना नहीं है। कोविड हुआ, घबराना नहीं है। परेशानियां, लोगों के घर टूटे, घबराना नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो इतने घर बना कर देने थे, लोग जॉबलेस हुए, घबराना नहीं है। इस वक्त जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं उसमें लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि फीसेस नहीं, ऑब्वियसली बच्चे पढ़े नहीं, फीसेस आई नहीं, तो सोचें कितने लोग जॉबलेस हुए और उन सब को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा। 12,000 पे चंद लोगों को मिले, तमाम गरीब लोगों को नहीं मिले। ज़्यादातर लोगों को यही आया कि आप डिज़र्व ही नहीं करते। अभी इवन अगर मैं बहुत से वर्कर या ऐसे लोग होते हैं, आप उनसे बात करो तो वो आपको यही कहेंगे, नहीं हमें नहीं मिले, हमने जब मैसेज किया तो हमें कहा आप डिज़र्व नहीं करते। अगर वो सब लोग डिज़र्व नहीं करते जो कि इतने गरीब हैं, परेशान हैं, तो कौन डिज़र्व करता है। फिर अगर हम इस बात को दूसरी तरफ लेकर आते हैं, जो जॉबलेस हुए हैं, ठीक है कि वो डिज़र्व नहीं करते वो 12,000 रुपये, लेकिन वो किससे मांगे, वो उधार लें, वो क्या करें। जो जॉबलेस है वो अपना घर कैसे चलाएगा, उसके घर में बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, सब लोग हैं, तो वो किस तरह से अपना गुजर बसर करेगा। मैं सिर्फ अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको लूँगी, और उसके अलावा कोशिश क्या करें कि कमेंट्स में अच्छी बात करें, गलत बातें करके आप लोगों को क्या मिलेगा। तो जो अगर पॉइंट की बात होगी तो खादिम हुसैन साहब यहाँ पर कोई हैं जो कि कह रहे हैं पीटीआई बेस्ट हुकूमत है, तो थोड़े से उसके पॉइंट्स प्लीज़ शेयर करें कि कौन कौन से बेस्ट काम किए हैं पीटीआई की हुकूमत ने। उमर अयूब खान साहब नवाज शरीफ साहब के दौर में ये थे, अब इनकी वजारत भी मिल गई है और अहल भी हैं, कैसे। सही कह रहे हैं कि क़यादत को जगाने की ज़रूरत है, और लेकिन क़यादत भी इस वक्त जितना मैं जानती हूँ, जितने मेरे नॉलेज में है, वो भी इस वक्त मुतहरिक हो चुकी है। और जिस तरह से कारकुन का जोश और जज्बा इस वक्त हाई लेवल पर है, इसी तरह से लीडरशिप भी प्लानिंग्स कर रही है। और हमें बीइंग कारकुन, हम सब लोगों को मिलकर लीडरशिप के हर फैसले को सराहना भी चाहिए और उस पर अमल पैरा भी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग मिलकर लीडरशिप का साथ दें और उनको सपोर्ट करें, तो हम एक बहुत अच्छे तरीके से निज़ाम को चलाने और इस पर मुसल्लत निजात भी हासिल कर सकते हैं। कैसा टाइम दिया जाए, 22 साल से जो इंसान प्लानिंग कर रहा हो गवर्नमेंट में आने की, उसके पास टीम नहीं है, उसके पास लोग नहीं हैं, वही पीटीआई, वही पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लोगों को बुलाकर उनके साथ ऑन द स्पॉट बुलाया गया। इवन के इनके पास विमेन भी नहीं थी और वो भी इनको इकट्ठी करनी पड़ी। जो औरत ने अप्लाई किया, दे जस्ट ऐड देम, इतनी सीटें थी और इनके पास प्लानिंग पीछे कुछ नहीं थी। 22 साल में इनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। तो क्या फ़ायदा इस तरह की किसी भी चीज़ का जिसकी कोई प्लानिंग ना हो, जिसका कोई 2 साल, तो क्या अगर आप इनको 10 साल भी दे दें तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने करना होता है ना, उसके प्लान्स फौरन अभी तक किसी को के पास इनका एजेंडा ही नहीं है। ये करना क्या चाहते हैं, इनके नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं, क्या किसी को आइडिया है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, अपकमिंग प्लान्स क्या हैं। हमने तो वही सुना है, वो जो एक रटाई जाती थी बात के, इतनी नौकरियां निकलेंगी, इतने घर बनेंगे, इतना जो है महंगाई कम हो जाएगी, गरीब को जो है बहुत कुछ मिल जाएगा। तो वो सब कुछ कहाँ है, मुझे तो कहीं नहीं नज़र आया। और चलो उस पर काम होता नज़र आता, वो भी नहीं नज़र आया। उल्टा नुकसान होता हुआ तो सबको नज़र आ रहा है। और अगर अभी भी पीटीआई सपोर्टर्स आंखें बंद करके बैठे तो अफसोस है आपके ऊपर, और आप डिज़र्व करते हो ऐसा लीडर। और मैं इससे ज़्यादा आपको क्या कह सकती हूँ कि आप लोग कम से कम कुछ अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचें।
एक ऐसा इंसान जो तोड़ फोड़ कर रहा है, जो ऑफिस में जिसको मेंटली खुद स्टेबल नहीं है, जो इतनी जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपके मुल्क के लिए क्या करेगा? तो ओपन योर आइज, देखें चीज़ों को, अपने विजन को ब्रॉड करें और अंडरस्टैंड करें। नवाज शरीफ साहब जैसे ही सेहतियाब होंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर आ जाएंगे। गिलगित इलेक्शन करीब आ रहे हैं इंशाल्लाह। प्लानिंग गिलगित के लिए भी बहुत अच्छी है। और क्योंकि अभी मैं जो बेसिकली खैर मार कुटाई ये सब चीज़ें तो अभी शुरुआत है, क्योंकि पीटीआई का कल्चर कुछ ऐसा ही रहा है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें आम हैं। और इवन जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो इनके लोगों में पेशेंस तो है ही नहीं ना। आपने क्या बनाया? आपने हमारे यंगस्टर्स को इम्पेशेंट बनाया, आपने खुद भी वही हरकतें की, आपने धरने दिए तो भी फजूल हरकतें ही वहाँ पर हुई। क्या हम लोगों ने जो जब हमारा एक भी एहतजाज हुआ तो उसको आप लोगों ने गलत बनाने के लिए अपने हथकंडे आजमाए, जिस पर हमारे लोगों ने आपको प्रूफ्स भी दिए कि हम वहाँ पर लाइव कवरेज कर रहे थे, मगर आपके ही लोग आपने बीच में ऐड करके इन सिविल क्लॉथ वो सब चीज़ें लोगों को नज़र आई। तो आप हमें वी आर काम पीपल। पीएमएलएन के जो वर्कर्स हैं वो बहुत ही पुरसकून वर्कर है, वो कभी भी फसाद करना नहीं चाहता है, मगर हमेशा फसाद तब होता है जब आप लोग जब आप उस इवन हमने बेयर किया है, हमारा राइट इवन बनता है कि हम आपसे कहें कि आपने हम पर जुल्म किया। जमहूरी निज़ाम है, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पर हमारे बहुत से राइट हैं और हमें वो राइट्स मिलने चाहिए। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब को सेहत और ज़िंदगी दे और तमाम हासदीन को की नज़रों से बचाए और खैर खैरियत से वो पाकिस्तान वापस आएँ। और जब वो अपनी बेगम को इतनी तकलीफ़देह हालत में छोड़कर पाकिस्तान आ सकते हैं, तो वो लोग जो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, उनका बहुत गलत अंदाज़ा है ये, क्योंकि हमेशा आप लोगों के अंदाजे गलत साबित हुए हैं और मियां नवाज शरीफ किसी भी हालत में हुए हैं वो पाकिस्तान पहुँचे ही पहुँचे हैं। तो जब उनकी तकलीफ़ हद से बढ़ी, जब आपको लगा कि आपके दौरे हुकूमत में और आपके डॉक्टर्स के ज़ेरे निगरानी वो हाथों से निकलते जा रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने फ़ौरन से उनको बाहर भेजा। जब आपके पास इलाज नहीं रहा, जब आप कुछ कर नहीं पाए, तो आपने भेजा, वरना अगर वो आपके पास किसी भी किस्म की क्रिटिकल कंडीशन में जाते, जो कि वो चले गए थे, तो आप लोगों ने फिर उसके बाद जैसे ही वो मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए, तो आपने अपने वही गंदे किस्म के हथकंडे शुरू कर दिए कि वो तो हमसे भीख मांग रहे थे, वो तो हमसे एनआरओ मांग रहे थे और इस तरह की फजूल बातें। मियां नवाज शरीफ साहब किसी से नहीं डरते, ना वो झुकते हैं, ना वो डरते हैं, ना मरियम नवाज किसी से डरती हैं। अगर ये सब कुछ करना होता तो इतने अरसे से उनकी पूरी फैमिली इतनी पेशियां ना भुगत रही होती। हमजा शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सब लोग इस जुडिशरी का, इस आर्मी का, इस हुकूमत का डट के मुकाबला कर रहे हैं। और आप बीइंग वर्कर, बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग साथ दें। जो भी लोग जो पीटीआई सपोर्टर्स भी हैं या किसी और भी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, एक बार सिर्फ अपने मुल्क का सोचकर अपने विजन को थोड़ा ब्रॉड करें, स्टडी करें चीज़ों को और फिर उसके बाद फाइनलाइज करें कि आपको किसको सपोर्ट करना है। प्लीज़ हर एक की हिस्ट्री निकालें। उसके पास मैंने तो सुना है कि ख़जाने भी ख़त्म हो जाते हैं। ये कौन सा ख़जाना है इमरान खान साहब के पास जो इतना बड़ा बनी गाला चलता जा रहा है, जो उनके पास पैसा ख़त्म नहीं होता, जो उनकी बहनों के पास इतनी प्रॉपर्टी बनी। कौन सी अरबपति ख़ानदान से इमरान खान साहब थे, उनको पीछे से सपोर्ट दी जा रही है। आज जिस बात पे उन्होंने नहीं कहा है उस पर वो हाँ भी कहेंगे। तो
प्लीज़ अभी अपने मुल्क को बचा लें, वरना ऐसा ना हो कि आप लोग खुद पछताएं और आप बचा भी ना पाएँ अपने मुल्क को। मुझे कोई क्वेश्चंस माइट भी आप लोग अगर कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को इनबॉक्स में फिर जवाब दे दूँ अगर मैंने कोई क्वेश्चन मिस कर दिए। आई ट्राई टू रिप्लाई फॉर मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह आई स्टे इन टच और लाइव आती रहूँगी, आप लोगों से डिस्कशंस भी करती रहूँगी। मगर आप लोग भी मुझे इनबॉक्स में ज़रूर 2 साल कारकर्दगी को शेयर कीजिएगा। इन 2 सालों में कितने तरक्याती काम हुए, कितनी तख्तियाँ बदली गईं, कितने प्रोजेक्ट्स जो कि कंप्लीट हो चुके थे उन पर अपना नाम लगाया गया। और वो वज़ीर आज़म जिसको पाकिस्तान के मौसम नहीं पता, वो वज़ीर आज़म जिसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हुए हैं, उनके ऐसे वज़रा जो रोज़ टीवी पर आते हैं और हमें हंसने का बहुत सा मटेरियल देकर जाते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई अच्छे काम आवाम के लिए हुए हों तो प्लीज़ बताइएगा, और मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। अगर कोई अच्छे कमेंट्स ऐसे हुए जो कि रिप्लायबल हुए, क्योंकि अपनी किसी को कुछ भी कह देना बहुत आसान होता है। आई नो कि आप किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हो तो आप मैंने कभी भी किसी पार्टी के लिए बुरे अल्फाज ना, पीपल्स पार्टी है, PMLN-Q है, PTI है, मैं इनको बुरा नहीं कहती। इफ़ दे विल डू समथिंग गुड तो मैं अप्रिशिएट ज़रूर करूँगी, लेकिन मुझे वो गुड चीज़ नज़र भी तो आए, वो कोई ऐसा काम हो भी तो सही जिसके लिए मैं तारीफ़ कर सकूं, मेरे पास अल्फाज हों कि हाँ ये काम बहुत अच्छा किया था। तो अगर किसी की नज़र में अच्छे काम हैं, PTI सपोर्टर्स को आई वार्मली वेलकम, बजाय इसके कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन ये कहकर निकालें कि चोर फलां ढींग, इसको छोड़ दें प्लीज़। इन बातों को साइड पे करके ना मुझे आज के रिप्लाईज में अपनी PTI के अच्छे काम गिनवाना शुरू करें प्लीज़, कि इन 2 सालों में कितने सारे अच्छे काम उन्होंने किए हैं। तो मैं वेट करूँगी कि आप मुझे इनबॉक्स में PTI के तमाम अच्छे कामों की लिस्ट दें, और गलत कमेंट्स करने की बजाय अच्छी बात करें, क्योंकि आप गलत कमेंट करते हैं फिर हमारे PMLN के सपोर्टर्स जो हैं वो भी एग्रेसिव होते हैं। जब आप गंदी बात करेंगे तो वो भी उसी तरह से जवाब देते हैं, जो कि हमें हमारे कायद ने नहीं सिखाया। माइट भी आपका जो लीडर है वो बहुत इम्पेशेंट है, वो एग्रेसिव है, तो आप लोग उस तरह एग्रेसिव हो जाते हैं। आप हमेशा कहते हैं ना कि बच्चे अपने माँ बाप का अक्स होते हैं। जब हम कहीं पर बात करते हैं तो हम अपनी फैमिली को, घराने को और तरबियत को शो कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो आपके एक लीडर के जो वर्कर्स होते हैं, जो उसके सपोर्टर्स होते हैं, वो उसका अक्स होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सेंसिबल अगर हैं तो सेंसिबली जब बात किया करें। इनबॉक्स में गलत अल्फाज यूज़ करना, गलत लैंग्वेज यूज़ करना, और यहाँ पर कमेंट्स में गलत, क्योंकि मैं इनबॉक्स नहीं चेक करती तो प्लीज़ इनबॉक्स मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इनबॉक्स में क्वेश्चंस होते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती। कमेंट्स मैं सारे पढ़ती हूँ, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने क्वेश्चन मुझे बताइएगा कि मैं PTI की किस चीज़ को अप्रिशिएट करूँ, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी अगर अप्रिशिएटेबल हुई। और इसके अलावा जो PMLN है वो भी, और जो बाकी पार्टीज़ हैं वो भी बताएं कि इन 2 सालों की कारकर्दगी से वो कितने मुतमईन हैं और कितने मुतमईन नहीं हैं, गैर मुतमईन हैं, उन कितने इख्तलाफात हैं उनको। तो दोनों चीज़ों का आज हम मुवाजना करते हैं, और फिर इंशाल्लाह एक और लाइव करूँगी जिस पर आपके सारे क्वेश्चंस और आपके सारे हर पार्टी के लोगों ने जो भी अपने व्यूज़ दिए होंगे उस पर मैं ज़रूर इजहार ख्याल करूँगी। और आप लोगों को भी वो लोग जिन्होंने क्वेश्चंस कोट किए होंगे, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनको भी अपने लाइफ पर साथ लूँ, और उनमें से वो लोग जिनके सेंसिबल क्वेश्चंस आए होंगे और जो कि अपनी पार्टी को वाकई एक अच्छे तरीके से समझते होंगे, उनको मैं ज़रूर अपने साथ लाइव पर लूँगी और हम मज़ीद उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का लाइव सेशन इसी चीज़ के लिए कि मैं अब वेट करूँगी आप सबके कमेंट्स का, और फिर मैं इंशाल्लाह उनका
रिप्लाई बैक आपको करूँगी। थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में याद रखें और अपने मुल्क से प्यार करें। जज़ाकल्लाह। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव PMLN। अल्लाह हाफिज़।